नमस्कार। स्वागत है आपका शिक्षा सूत्र चैनल पर, जहां हम आपको प्राचीन हिंदू धर्म की रहस्यमय साधनाओं और तांत्रिक विधियों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एक अत्यंत विशेष और शक्तिशाली साधना के बारे में बताएंगे, जिसे मंगला साधना के नाम से जाना जाता है। यह साधना जीवन की सभी बाधाओं को दूर कर सुख, समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। यदि आप भी देवी मंगला की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मंगला देवी की साधना एक अत्यंत प्राचीन और रहस्यमय साधना मानी जाती है। इसे करने से साधक को जीवन के हर क्षेत्र में सुख, समृद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। मंगला देवी का स्वरूप अत्यंत कोमल और सौम्य है, परंतु उनकी शक्ति अपरंपार मानी जाती है। देवी मंगला को सौभाग्य और उन्नति की देवी माना जाता है। उनकी साधना से साधक को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मंगला साधना का मुख्य उद्देश्य जीवन की हर प्रकार की बाधा और संकटों से मुक्ति पाकर सर्वांगीण उन्नति प्राप्त करना होता है। मंगला देवी का स्वरूप अत्यंत सौम्य है। उन्हें लाल रंग के वस्त्रों में सजे हुए देखा जाता है। उनके हाथों में शस्त्र और वरदान मुद्रा होती है, जो यह दर्शाती है कि वे अपने भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करती हैं। उनकी साधना से न केवल भौतिक लाभ होते हैं, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। मंगला देवी की साधना को करना साधक के लिए अत्यंत फलदायी होता है। देवी की साधना करने से साधक के जीवन में सुख, समृद्धि, धन, धान्य और सभी प्रकार की सफलताओं का आगमन होता है। साधना की शुरुआत करने से पहले साधक को पूरी तरह से मन, वचन और शरीर की शुद्धि करनी चाहिए। साधना में सबसे महत्वपूर्ण है मन की शुद्धि और नकारात्मक विचारों से मुक्त होना। साधक को साधना से पहले देवी मंगला की प्रतिमा या चित्र स्थापित करना चाहिए। प्रतिमा को साफ और शुद्ध स्थान पर रखना चाहिए, जहां रोजाना पूजा अर्चना की जा सके। साधना स्थल का वातावरण भी शुद्ध और सकारात्मक होना चाहिए। साधक को अपनी साधना शुरू करने से पहले मंगला देवी का ध्यान करते हुए कुछ आवश्यक सामग्रियों को एकत्रित करना चाहिए। इन सामग्रियों में लाल फूल, धूप, दीप, नैवेद्य और चंदन शामिल होते हैं। देवी को लाल वस्त्र और आभूषण अत्यधिक प्रिय होते हैं, इसलिए उन्हें साधना के समय लाल वस्त्रों से सजाना चाहिए। साधना के समय साधक को लाल आसन पर बैठकर साधना करनी चाहिए। मंगला साधना में मंत्र जाप का अत्यधिक महत्व होता है। मंत्र जाप साधना का मुख्य हिस्सा होता है और इसे अत्यंत विधिपूर्वक करना चाहिए। साधना के दौरान मंगला देवी का मूल मंत्र एयूएम मंगले मंगला देवी सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्रयंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते का जाप किया जाता है। इस मंत्र का जाप करने से साधक को देवी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। मंत्र जाप के समय साधक को पूरी तरह से ध्यान केंद्रित रखना चाहिए और मन में किसी भी प्रकार के विकार या नकारात्मक विचारों को नहीं आने देना चाहिए। मंत्र जाप की संख्या साधक के लक्ष्य और साधना की अवधि पर निर्भर करती है। सामान्यतया इस मंत्र का 108 बार जाप किया जाता है, लेकिन साधक अपनी सामर्थ्य के अनुसार इसे बढ़ा सकते हैं। जाप के दौरान ध्यान में मंगला देवी के स्वरूप का ध्यान करते हुए उनके चरणों में समर्पित भाव रखना चाहिए। इस मंत्र का जाप सुबह और शाम दोनों समय किया जा सकता है, लेकिन साधक को यह ध्यान रखना चाहिए कि जाप के समय वातावरण शांत और पवित्र हो। मंगला देवी की पूजा में अभिषेक का अत्यधिक महत्व होता है। देवी की प्रतिमा या चित्र पर जल, दूध, शहद और गंगा जल से अभिषेक किया जाता है। अभिषेक के बाद देवी को लाल चंदन का लेप लगाया जाता है और लाल पुष्पों से उनकी पूजा की जाती है। देवी को भोग में फल, मिठाई और अन्य नैवेद्य अर्पित किया जाता है। पूजा के अंत में देवी की आरती की जाती है और शंख की ध्वनि से पूजा का समापन किया जाता है। मंगला साधना के दौरान साधक को कुछ विशेष सावधानियों का पालन करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है कि साधना के दौरान मन को शुद्ध और विकार रहित रखना। साधना के समय किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या विकार साधक की साधना को बाधित कर सकते हैं। साधना के दौरान साधक को मांस, मदिरा और अन्य तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए। साधक को अपने खान पान और दिनचर्या में शुद्धता का पालन करना चाहिए। मंगला साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए
साधक को संयम और धैर्य की आवश्यकता होती है। साधना के दौरान कई बार साधक को कठिनाइयां या बाधाएं महसूस हो सकती हैं, लेकिन इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं होती। साधना के दौरान आने वाली बाधाओं से निपटने के लिए साधक को मन को स्थिर और ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। मंगला देवी की साधना में सफलता प्राप्त करने के बाद साधक को देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे उसके जीवन में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। मंगला देवी की साधना के पीछे कई पौराणिक और धार्मिक कथाएं हैं, जो इस साधना के महत्व और प्रभाव को दर्शाती हैं। प्राचीन समय से साधक मंगला देवी की साधना करके विभिन्न सिद्धियां प्राप्त करते रहे हैं। मंगला देवी से जुड़ी कथाओं में यह उल्लेख मिलता है कि उन्होंने कई भक्तों को जीवन के संकटों से उबारा और उन्हें सफलताएं प्रदान की। मंगला देवी की साधना से जुड़े तांत्रिक और धार्मिक रहस्य भी साधकों के बीच प्रसिद्ध हैं। मंगला साधना के दौरान साधक को सही समय और स्थान का चयन करना चाहिए। सामान्यतया मंगला साधना को सुबह के समय करना सबसे उत्तम माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि इस समय वातावरण शुद्ध और ऊर्जा से भरा होता है। साधना के लिए घर के मंदिर या किसी पवित्र स्थान का चयन करना चाहिए। साधक को यह ध्यान रखना चाहिए कि साधना स्थल पर शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। साधक को मंगला साधना के दौरान अपने अनुभवों को ध्यान में रखना चाहिए। कई बार साधक को साधना के दौरान अलौकिक अनुभव होते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि साधना सफल हो रही है। साधकों के अनुभवों से यह पता चलता है कि मंगला साधना के बाद उनके जीवन में कई सकारात्मक बदलाव आए हैं। साधना के बाद साधक को अपनी सिद्धियों और अनुभवों को साझा करना चाहिए, ताकि अन्य लोग भी इससे प्रेरणा प्राप्त कर सकें। साधना के दौरान यदि किसी प्रकार की बाधा या समस्या उत्पन्न होती है, तो साधक को घबराना नहीं चाहिए। साधना के समय ध्यान और मंत्र जाप में एकाग्रता बनाए रखना आवश्यक होता है। साधक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि साधना के समय किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या व्यक्ति से दूर रहें, जो साधना को प्रभावित कर सकता है। मंगला देवी की साधना के दौरान साधक को विशेष तंत्र और रहस्यों का पालन करना चाहिए। यह साधना तंत्र के कई गूढ़ रहस्यों पर आधारित होती है, जिन्हें साधक को जानना और समझना चाहिए। साधक को मंगला साधना के दौरान अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तांत्रिक विधियों का पालन करना चाहिए, जिससे साधना में सफलता प्राप्त हो सके। साधना के पूर्ण होने पर साधक को देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। साधक के जीवन में सुख समृद्धि, धन धान्य और सभी प्रकार की सफलताओं का आगमन होता है। मंगला साधना के बाद साधक को देवी के प्रति आस्था और समर्पण का भाव बनाए रखना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी मंगला साधना की संपूर्ण जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप इस तरह की और भी रहस्यमयी साधनाओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल शिक्षा सूत्र को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सकें। हमसे जुड़े रहिए और इस चैनल पर आध्यात्मिक साधनाओं से जुड़ी नई नई जानकारियां प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।